हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी रामनगर में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस 10a का मान क्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, ये साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 12/13। और साइन का फार्मूला हम क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। विशेषकर हमारा पहला कार्यक्रम क्या होता है, त्रिभुज बनाना। हमने एक बना लिया और ए कह रहा है यहाँ पे, तो हमने ए इसे मान लिया, बी से कर लिया और सी से कर लिया। ठीक है, अब लंब क्या दे रहा है 12। ए के लिए, इस कोण के लिए लंब इसके सामने की भुजा ये दी गई है 12, ये दिया गया है 13। हमें क्या निकालना है, आधार फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, आधार बराबर करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग की बात करें तो कर्ण के जगह पे 13 दिया गया, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हमें पता है 169 होता है और 12 का वर्ग 144। और जब हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास मिलता है 25 और 25 का हमें मिल गया 5। आधार की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, हमारे पास आधार फाइंड हो गया 5, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास 5 मिल गई। ठीक है, अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक की वैल्यू। सेक के कह रहा है ना, तो सेक की वैल्यू निकालेंगे और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। आइए सेक ए की वैल्यू निकालते हैं। सेक ए इज इक्वल टू सेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, और कर्ण की वैल्यू हमें पता है 13 और आधार की वैल्यू हमें मिल गई है 5, 13/5। और इसी प्रकार 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 इज इक्वल टू, 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। फार्मूले को लिखते रहेंगे जिससे फार्मूला हमारा याद हो जाएगा, हमें याद करने की ज़रूरत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंब बटा आधार, और लंब की वैल्यू दी गई है 12, आधार की वैल्यू दी गई है 5, 12/5। अगर इस वैल्यू को हम उपरोक्त समीकरण में पुट करें तो सेक का 13/5 है, 10 का 12/5 है, तो ये हो जाएगा 13/5 माइनस 12/5। जब घटाते हैं, चूंकि इनका हर बराबर है, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। ये हमारा आ गया आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको दोस्तों को भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा यदि cos थीटा इज इक्वल टू m बाई एन, cos थीटा इज इक्वल टू m बाई एन, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले आते हैं, हमारा सर्वप्रथम काम क्या रहता है, त्रिभुज का बनाना। थीटा कह रहा है तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं जब थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये लंब होती है, तो लंब वैल्यू हमारी दी गई है, नहीं लंब की वैल्यू नहीं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब आधार की बात करें तो आधार हमारा दिया गया है m और कर्ण की वैल्यू n दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है, लंब। तो यदि हम लंब को फाइंड करना चाहें तो लंब इक्वल टू क्या कर सकते हैं, करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण की वर्ग की बात करें तो कर्ण हमारा दिया है n, तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और यही हमारा लंब की वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो हो जाएगी n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अभी हमको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा और
कॉट थीटा। टेन थीटा अगर हम फाइंड करना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब की वैल्यू हमारे पास है करड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटा आधार की वैल्यू है m। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। और कॉट थीटा टेन का ही उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब इसका फार्मूला होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी m बटा करड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, अभी इस वैल्यू को हम क्या कर दे, इस समीकरण में पुट कर दे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रख दे n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर करड़ी के अंदर बटा m माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, m बटा करड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चूँकि इनका एलसीएम लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भिन्न के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, और यहाँ एलसीएम हमारा मिल नहीं रहा, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। इस पॉइंट का मल्टीप्लाई हम इधर आके कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। जैसे कि ये समझ लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। ठीक है, लाइए, अब ये भी कड़ी के अंदर है, ये भी कड़ी के अंदर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी हमारी टूट जाती है, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अभी, और दोबारा ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे, m का मल्टीप्लाई m में करते हैं तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास मिल गया m करड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, अब इस m से ये m की वैल्यू सॉरी कटेगी नहीं बल्कि जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो ये वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर बटा m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और ये हमारा हो गया अब आंसर। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा, यदि cos a इक्वल टू 5/13 तो sin a माइनस कॉट a अपॉन 2 tan a इक्वल टू व्हाट। यदि कि cos a का मान हमारा दिया गया है, sin a माइनस कॉट a बटा 2 tan a का मान निकालना है। सर्वप्रथम काम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, और ए यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में cos a कह रहा है तो यहाँ पे a रखेंगे, बाकी b और c आप किसी को भी मान सकते हैं। इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। अब यहाँ हम फार्मूला पता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू हमें दी गई है, आधार की वैल्यू कितनी है भाई 5, और कर्ण की वैल्यू है 13। हमें लंब निकालना है, तो लंब इक्वल टू क्या होता है, करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह पे दिया गया है 13, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 169, 5 का वर्ग 25, घटाएंगे तो मिल जाएगा 144, और इसे हम फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 12 गुणे 12 का ये रेशियो, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 12, 144 का वर्गमूल 12। लंब की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 12 मिल गई। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए, कॉट ए और टेन ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साइन ए के इक्वल टू, साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का फार्मूला हो गया हमारे पास 12 बटा कर्ण की जगह पे 13। उसी तरह टेन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टेन ए होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/5। ठीक है, 10 की वैल्यू हो गई। अभी कॉट की वैल्यू थी तो 10 का उल्टा ही कॉट होता है। तो यदि हम कॉट की बात करें, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 5/12। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। अब इस वैल्यू को ऊपर दिए गए समीकरण में पुट करेंगे, ये साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan है उसमें। तो साइन ए की जगह पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी? 12/13। तो यहाँ लिखेंगे 12/13 माइनस कॉट ए की वैल्यू 5/12 बटा 2 tan ए, 2 गुणे tan ए की वैल्यू है 12/5। 12/5 ये हमने देख लिया, सारी वैल्यू हमने इसमें पुट करके रख ली अपनी। अब इसे सॉल्व करते हैं। आइए, अब हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, ये 12 और इंटू 12, चूँकि इन दोनों का एलसीएम तो निकलने है, 12 और 13 का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम इसमें सॉल्व करते हैं। और नहीं होता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये मल्टीप्लाई इधर, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 12/144 माइनस 13×5 = 65 बटा 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 36 के 86 3, 12 कम में 12, 12 3 15, 156। अब सबका बटा हो जाएगा तो 12 दूनी 24 बटे में 5। ठीक है, ये 24 है, 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस नीचे वाली वैल्यू को हम मिटा देते हैं, जिससे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए, आपको लग जाए कमी स्थान में। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 में से 65 को हम जब माइनस करते हैं, ठीक है, तो 10 4 14, 14 में से 5 निकालेंगे, हमारे पास 9 बच गया, यहाँ बच गया 3, यानी कि 13, 13 में से 6 गया 7 बटा 156 बटा 24 बटा 5। अब हमें पता है सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ, सबसे ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई करने में, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि 79 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इंटू 156 मल्टीप्लाई इंटू 24, ये हमारा मल्टीप्लाई का रेशियो बनता है। ठीक है, अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 395 395 बाई 3744। ठीक है, आप इसे फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, हमने इसकी निकाल के रखा हुआ था, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आशा करते हैं कि आपको भी ये क्वेश्चन पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।